नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज 7 बजे का शो थोड़ा-सा हमें डिले करना पड़ा क्योंकि रमणीक जी अभी थोड़ी देर पहले ही श्रीनगर से चंडीगढ़ आए हैं। इस कारण हमें इसको थोड़ा-सा रीशेड्यूल करना पड़ा, लेकिन अब रमणीक जी हमारे साथ हैं और सबसे पहले तो हम उनसे बात करेंगे। ओरिजिनल हमारा टॉपिक पंजाब की पॉलिटिक्स पे था। पंजाब की पॉलिटिक्स तो अभी भी है, लेकिन जो ये लेटेस्ट जो एपिसोड हो गई, जो सिख लड़कियों का जिस तरह से ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया गया, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में किया जाता है उसी तर्ज पे। तो रमणीक जी, आपने सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूँ, आपने एक ऐसा इश्यू जो बहुत समय से चल रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा था, उसको आपने बाहर निकाला और इसके ऊपर फोकस किया, उसके लिए आपको बधाई। तो आप श्रीनगर से अभी आए, जो थोड़ा-सा हमें भी अपडेट करें। संजय जी, इसमें क्या है सर कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2 लड़कियों के साथ हुआ है और ये ऐसा नहीं है कि आखिरी बार हुआ है। ये करते रहेंगे, हटेंगे नहीं। इनको हटाने के लिए इनका इलाज करना पड़ेगा। उसको इलाज को करने के लिए कुछ सख्त कदम सरकार की तरफ से उठाने पड़ेंगे और हमारा समुदाय तो बिल्कुल तैयार है, आर पार की लड़ाई के लिए इस बार तैयार है। बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं कि केवल यही 2 लड़कियां हैं, ऐसी 11 लड़कियां और आइडेंटिफाई हुई। उनके अलावा 4 लड़कियां ऐसी और हैं जो पिछले 3.5 साल से मिसिंग है। तो कुल जो संख्या है वो 15 पे चली जाती है। और जो अभी मतलब अभी मैं 3 दिन लगा के आया हूँ श्रीनगर में। 3 दिन में जो आप कहते हैं इट इज जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस वाली बात है, तो इतना अभी 3 दिन में मालूम चला है मेरे को। और जहां तक द केस इन पॉइंट की बात है, जो हमारी बेटी मनमीत कौर है, इसको शाहिद नजीर भट्ट नाम का एक आदमी है जिसने हमारी इस बच्ची के साथ जबरन धर्मांतरण करके गन पॉइंट के ऊपर निकाह पड़वा के और उसके बाद अबडक्ट करके गायब किया। गायब करने के बाद बहुत मुश्किल से उस लड़की को काफी दूर से गुलमर्ग के पास से उसको रिकवर किया। गुलमर्ग श्रीनगर से दूर, गुलमर्ग से उसको रिकवर करके और फिर वापस लेके आए ये लोग। तो पुलिस की पनाह में 164 के बयान करने के लिए कोर्ट, बिमना कोर्ट है, एक लोअर कोर्ट है श्रीनगर में, बिमना। तो बिमना कोर्ट में उसको ले गए। बिमना कोर्ट में ले जाने के बाद थोड़ी देर के बाद कहा कि साहब वो लड़की जो मनमीत है वो अपने बयान दे के चली गई। तो उसको रोका, पुलिस वालों को पूछा कि भाई कहाँ चली गई, कब चली गई, तुम तो देखा नहीं जाते हुए। तो कहने लगे नहीं साहब, उसको वो डिक्की में डाल के ले गए। ये पुलिस का बयान था, वो डिक्की में डाल के ले गए। तो भैया डिक्की में डाल के कैसे ले गए? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लोकल वहां पे एक सिख ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूनाइटेड सिख फोरम कश्मीर। तो ये वैली के जो सिख हैं, 42,000 सिख हैं जो वैली के अंदर जो अब बचे हैं, केवल 42,000, उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनके हकूकों के लिए, उनकी एस्पिरेशंस के लिए, डिजायर्स के लिए काम करते हैं। और जहां पे कहीं पे ऐसा इंसिडेंट होता है तो वहां पे बिल्कुल गढ़ के जो है वो सींग फंसा के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं। तो जब इन्होंने थोड़ा टफ किया और मोर्चा नहीं हटाया और सीज डाल दी बिल्कुल गेट के बाहर बिमना कोर्ट के, कि हम जब तक हमारी बेटी हमारे को हैंड ओवर नहीं की जाती तब तक हम उसको लौटाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो इतने में डिसीट का एक हिस्सा है, एक सब इंस्पेक्टर नसीर है। सब इंस्पेक्टर नसीर आता है, उर्दू में लिखी हुई एक तहरीर जो है वो लड़की के माँ बाप के पास लेके आता है। और जब उनको कहते हैं कि साहब इसमें क्या लिखा है, तो वो कहने लगे भी इसमें ये लिखा है कि हम आपकी बच्ची आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। तो उसके बाद जब एक लोकल वहां का जो सिख यूथ फोरम है, जो वहां की यूनाइटेड सिख फोरम है, उसका जो एक मेंबर है, उनका नाम है भूपिंदर सिंह मेहता, उन्होंने बोला कि साहब ये एक बार पढ़ाइए हमारे को। तो उनको धमका के कहने लगे कि साहब तुम वकील हो, तुम यहाँ पे जज लगे हो, डीसी लगे, तुम क्यों पढ़ाएंगे तुम्हारे को? तो कहा भाई पहले पढ़ाओगे जब साइन करेंगे। पर बहरहाल जो भी हुआ, और लड़की के माता पिता से उसके ऊपर साइन करा ली उर्दू की तहरीर पे, बिना उसका तर्जुमा यानी कि ट्रांसलेशन बताई कि इसमें लिखा क्या है वास्तव में। ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और मामला गर्म हो गया, क्योंकि ये दिखा कि भी अब ये बिल्कुल धक्का करने की नीयत पे आ गए। तो मामला बढ़ता हुआ देख के एसपी सिटी, एसएसपी नहीं, एसएसपी तो संदीप चौधरी है, संदीप चौधरी का बहुत पॉजिटिव रोल रहा है सारे मैटर में। पर जो एसपी सिटी है, अगेन फ्रॉम अ डिफरेंट कम्युनिटी है ना, तो ये सिरसा जी के शब्द हैं, बादल साहब के शब्द है, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटी, तो बेसिकली मोमिन थे वो। उनका ये प्रयास था कि हम इनको यहाँ से रफा दफा कर दें। जब नहीं हुआ तो उनको मौके पे आना पड़ा और ये कहने लगे कि चलिए आपको हम अंदर घुमा देते हैं, देख लीजिए आप, और
जब वो इस बात पे सहमत हो गए, कहा कि साहब हम चप्पा चप्पा छानेंगे और जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम हिलेंगे नहीं। वो देखा कि मैटर बढ़ रहा है, काफी संगत इकट्ठी हो गई वहां पे, सैकड़ों में लोग बाहर आ गए और वहां पे हु हल्ला मचने लगा। तो उन्होंने बोला कि साहब ठीक है, हम लड़की हैंड ओवर कर देते हैं आपको, पहले आप यहाँ से प्रोटेस्ट हटा दीजिए। क्या प्रोटेस्ट तब हटेगा जब लड़की हैंड ओवर की जाएगी। ये सारा प्रकरण चलते चलते रात के बज गए 10। अब फाइनली पेरेंट्स और जो संगत के लोग हैं वो कोर्ट के अंदर आ गए थे। उन्होंने लड़की कहां रखी थी? जेके बैंक का एटीएम है, एटीएम के अंदर लड़की को बंद कर रखा था। एडमिनिस्ट्रेशन के ये हालात हैं, जहां एक तरफ माता पिता को गेट के बाहर पुलिस वाले बंदूक दिखा के रोक के रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये आदमी, लड़का कहना गलत होगा, शाहिद नजीर भट्ट को, ये 50 साल के लगभग की उम्र का आदमी है, 2 इसकी बीवियां हैं, 2 शादियां इसकी हो रखी, और ये 18 साल 1 महीना 18 साल 1 महीने की लड़की को जबरन। इसके बारे में जब पता किया डिटेल में, तो ही इज वेरी वेल कनेक्टेड इन द पुलिस, जो यहाँ के प्रशासन है उसके अंदर। ये आदमी रिवॉल्वर टांग के रहता है, ये आदमी नई नई एसयूवीज, बड़ी बड़ी गाड़ियां बदलता है, ये आदमी एक बड़ा इन्फ्लुएंस और क्लाउड रखता है कश्मीर के अंदर। तो इस आदमी को अलग रास्ते से पुलिस वालों ने निकाला और बच्ची हैंडओवर करी। 11 बजे बच्ची को वापस, जहां पे खार मोहल्ला रैनावारी में घर है, वहां पे वापस बच्ची को लेके आए। लाने के बाद वहां पे उससे पूछा, वो बहुत घबराई हुई थी, वो ज्यादा बात कर नहीं पाई। ये इंसिडेंट है 26 तारीख रात का। 27 को इस बारे में हमारे को पता लगता है, 27 को मैं भी पहुंचता हूँ, 27 को और भी कुछ नेता हैं, MS सिरसा टाइप्स, वो लोग पहुंचते हैं वहां पे। और जब हम पर्दे के पीछे ये काम कर रहे होते हैं कि कैसे ये जो सारा यहाँ पे एक मामला और ये सारा फसाद खड़ा हो गया, इसको कैसे ठीक करना है, तब ये दिल्ली के नेताजी आते हैं और वहां पे मुजाहरे करते हैं, यानी कि प्रदर्शन करते हैं, वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, वहां पे एक मतलब स्वार्थ खराब करने की बातें करते हैं। और मैं आपको ना संजय साहब, मैं एक बताना चाहता हूं बात, ये वही आदमी है, ये वही आदमी है जो प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट यूपी सरकार लेके आई थी। ये वही आदमी जिसने कहा था कि अगर आपका धर्म इतना कमजोर है, धर्म में मैं एक बार इसको डिफाइन कर देता हूं, ये सनातन धर्म की बात कर रहा था। ये उस वट वृक्ष की बात कर रहा था जिस वट वृक्ष में से सिखिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, ऐसे अनेकों मजहब निकले। ये उस वट वृक्ष को कमजोर बता रहा था कि अगर इतना कमजोर तुम्हारा धर्म है तो ऐसा धर्म होना ही नहीं चाहिए। और यही आदमी सड़क पे बैठ के कह रहा था कि यूपी जैसा कानून हमारे को JNK में भी, कश्मीर में भी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि ऐसा कानून हमारे को पंजाब में भी चाहिए और तमाम 29 स्टेटों के अंदर और सभी यूनियन टेरिटरीज के अंदर हमारे को पैन इंडिया ये कानून चाहिए, तब बात अच्छी लगती थी। और मैं आपको एक सच्चाई और बताता हूं संजय साहब, हिपोक्रेसी का बताता हूं। While he was there, I am given to understand, he was enjoying the hospitality of a Kashmir-based politician. How is that? ये आप लगाइए हिसाब, हिपोक्रेसी। सड़क के ऊपर बैठ के आवाजें लगा रहे हैं कि साहब गुलाम नबी साहब ने हमारा साथ नहीं दिया, महबूबा मुफ्ती ने, उमर अब्दुल्ला ने, फारूक अब्दुल्ला ने हमारा साथ नहीं दिया, क्यों नहीं बोलते? और हॉस्पिटैलिटी उनकी एंजॉय कर रही है। देखिए हिपोक्रेसी। एक और दिलचस्प बात बताता हूं जी, ये सारे प्रकरण के अंदर जो काम हुआ, अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। मैं लैंड किया जी 27 को, 28 की रात को ये जो लड़का सुखप्रीत है जिसने लड़की से शादी की है, इसके परिवार में इसकी पूरी लड़की की काउंसलिंग हुई। और जिस वोक को, मैं दोहरा रहा हूं, वोक वो तकलीफ है जो ये सवाल पूछ रहे हैं, लड़की ने बिल्कुल अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से इस शादी के लिए हाँ करी है। इसको उसने माना है कि जी अब मैं सेटल होना चाहती हूं, क्योंकि ये लोग अब बार बार मेरे पीछे आएंगे, ये गिद्धों की तरह मेरे पीछे लगेंगे, बार बार मैं घर से बाहर निकलना मेरा दूभर कर देंगे, मैं जहां जाऊंगी झपट्टा मार के उठाएंगे। लड़की को इस बात का रियलाइजेशन था एट अ यंग एज कि मैं अब चाहती हूं कि मैं सेटल हो जाऊं, मेरे को प्रोटेक्शन परिवार के अलावा मेरे हस्बैंड की भी हो और कानून की भी हो एज अ मैरिड वुमन, कि अब मेरे को उठा ना सके। तो ये लड़का जो सुखप्रीत है, ये 28 की रात को 1 बजे तक, मैं राजबाग में रुका हुआ था एक होटल में, राजबाग में मेरे होटल के कमरे में मेरे साथ ये लड़का और तमाम वहां पे ये यूनाइटेड सिख फोरम के 8-10 लोग मेरे साथ मौजूद थे। वहां पे उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे हमने लड़का तैयार किया है शादी के लिए और हम जल्द शादी करेंगे। और सुबह मेरे पास 8 बजे मैसेज आता है कि साहब आप तुरंत पुलवामा पहुंचिए
पुलवामा में छठी पातशाही गुरुद्वारा साहब है, शादी मार्ग, यहाँ पे लावा फेरे करने जा रहे हैं, आप लेके आइए, आप आइए। ये तस्वीर विदाई के समय की है। तो हम लोग गए जी साहब वहां पे, और पुलवामा में लावा फेरे हुए लड़की के, और ये दिल्ली वाले नेताजी कहीं नहीं थे सिरसा साहब, ही वॉज नॉट देयर। इनको पता ही नहीं था कि फैमिली ने ये प्लान किया और इस तरीके से यहाँ पे शादी हो गई है, लावा हो गई है। जब लावा होने के बाद श्रीनगर के एक गुरुद्वारे के प्रधान है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनको फोन करके बताया कि साहब यहाँ पे तो हो गया काम, लावा फेरे हो गए, शादी हो गई। तो उसके बाद दे केम इनटू एक्शन। एक होटल है एयरपोर्ट रोड पे, वहां पे इन्होंने बोला कि हम लोग आ रहे हैं, और विभिन्न प्रकार की बातें। वहां पे 2 नेता थे, मैं आपको बताऊं, एक का तो मैंने आपको नाम बताया, एक और थे सरना साहब वहां पे। ये दोनों नेता वहां पे मौजूद थे। सरना साहब लावा फेरे के वक्त वहां पे मौजूद थे। तो सरना साहब जो है वहां से तुरंत निकल गए श्रीनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और ताजुब मुझे इस बात का हुआ, मेरे को तो, मैंने तो बाद में सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और देखी, और उसको मैंने एक्सर्प्ट्स पहले मैंने पढ़े, तो वो कश्मीर के मुसलमानों से माफी मांग के गए सरना साहब दिल्ली से आके, कि साहब अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं सिरसा साहब जी ने के जो कहा है उससे, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और मैं ये सोच रहा था, मैं यार ये कितने लोग हैं यार, ये लोग कितना पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, इनकी मजबूरी क्या है? अरे माफी मांगो तुम, एक सिस्टमैटिक तरीके से लगातार मुसलसल तुम लोग एक काम कर रहे हो, अनइंटरप्टेड कर रहे हो। और मैं आपको एक इंसिडेंट और थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लिसिट, बिल्कुल कंप्लिसिट थी, अभी नहीं पहले। तो ये चीजें, अच्छा एक वो मैं बताना भूल गया कि जब वो प्रधान जी ने बताया कि साहब ऐसे ऐसे यहाँ पे लावा फेरे हो गए हैं, अनंत कारज हो गया, अरदास हो गई है, जयकारा छोड़ दिया, लंगर वगैरह हो गया, हम निकल रहे हैं, तो ये चला कि साहब दिल्ली की टिकट मैं दूंगा, आप आइए मेरे साथ। दूसरे दिल्ली की टिकट मैं दूंगा, आप आइए मेरे साथ। तो फिर ये हुआ कि दिल्ली की टिकट प्लस ये दूंगा, मतलब ये से मेरी मुराद है प्रोटेक्शन, नॉट इन कैश, प्रोटेक्शन, जॉब, सिक्योरिटी, ये वो सब हम अरेंज करेंगे। और जो लोकल वहां के प्रधान जी थे गुरुद्वारा साहब के, उनकी आप कह लीजिए उनके समझाने बुझाने से वो परिवार लड़की का कन्विंस हो गया, और वो सिरसा साहब के साथ बैठ के दिल्ली आ गई। तो जो पहले वाले नेताजी थे वो टिकट खरीदी सब बेचारियों के बेकार चली गई, और जो ये दूसरे नेताजी हैं साहब, ये लेके दिल्ली पहुंच गए। बंगला साहब में ही मेड इट अ मीडिया इवेंट, और उन्होंने ऐसे शोकेस किया जैसे सिरसा साहब गए और बाज की तरह झपट्टा मार के और निकाल के लिया। ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूनाइटेड सिख फोरम के जो हमारे वैली के अंदर रहने वाले लोग हैं, चाहे वो भूपिंदर सिंह मेहता हो, चाहे वो डॉक्टर मनमीत हो, चाहे और अन्य लोग हैं, मैं सबका नाम लेना थोड़ा सा गलत हो जाएगा बिकॉज उनको कुछ उनके इश्यूज हैं। तो बहरहाल ये लोग जो है दे वर इंस्ट्रूमेंटल, सब किया उनका, और रात को 1 बजे तक हमारे साथ बैठे रहे भाईचारे में। और अगले दिन सवेरे जो है क्रेडिट वॉर में जो है वो एक आदमी जीत गया और वो हाईलाइट हो गया, और ये सारा मामला जो है ना साहब पॉलिटिकल हो गया। और क्रेडिट वॉर की भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जब मैं यहां से निकला था चंडीगढ़ से, मैं ये सोच के निकला था मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिजल्ट। मैं चाहता हूं कि ये जो जाति हुई है, तशद्दुद हुई है, जो जुल्म हुआ है, ये जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, इसको हमने ठीक करना है। ये इस इंटेंशन से चला था, और उसके बाद मैं इस बात को ढीला छोड़ गया था। और ये लावा फेरे की फोटोएं जो मेरे ट्विटर पे हैं, वो सुबह 10 बजे की हैं, और उनको ट्वीट मैंने फाइनली करा 1-1:30 बजे, डिले करके थोड़ा सा। मैं कहा चले ये यार, मैं कहा थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जाने कैसे लेगी इन बातों को, कभी उनको पता लग जाए, उनके नोटिस में आ जाए तो कहीं मुसीबत दिक्कत ना आए। तो ये सब डिले करके हम चल रहे थे। तो ये जो है ना संजय साहब, ये रियलिटी है इस इंसिडेंट की। इसके अलावा भी और किस्से हैं कश्मीर के। ये सिर्फ मैटर यहां तक सेटल नहीं होता लव जिहाद तक, वहां पे लैंड जिहाद भी बड़ी भारी जबरदस्त चल रही है। उसके लिए भी बहुत गजब की जद्दोजहद जो है। यस, ये है जी लावा फेरे के बाद की तस्वीर है। हम गुरुद्वारा साहब छठी पातशाही में हैं। ये हमारी गुड़िया मनमीत है, साथ में सुखप्रीत है लड़का ये, और ये है जी, बिल्कुल ये गुरुद्वारा साहब छठी पातशाही है।
और ये छठी पातशाही गुरुद्वारा साहब में चरण छू स्थान है जी गुरु साहब का, वहां पे बच्चों को, इस जोड़ी को ब्लेसिंग्स दी हमने सबने, और रेस्ट इज एज दे से हिस्ट्री। इसमें दो इश्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उसमें से एक इशू तो कश्मीर के बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और सभी से बात कर रहे हैं। मतलब जावेद इकबाल शाह साहब को अगर आप जानते हैं तो उनसे लगातार बात हो रही है, अजय चुंगू जी से, अंकुर शर्मा जी से, इनसे सब लोगों से लगातार बात हो रही है। और इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो वहाँ का जो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है, मैं IAS IPS ऑफिसर्स जो बाहर से वहाँ पे गए हैं उनको उसमें काउंट नहीं करता, लेकिन जो सारा का सारा लोकल स्टैब्लिशमेंट है वो एक तरह से वहाँ ISI की B टीम की तरह काम करता है। और अभी भी 370 के खत्म होने के बाद में 370 जो है वो डी ज्यूरे तो खत्म हो गया, यानी टेक्निकली लीगली तो खत्म हो गया, लेकिन डी फैक्टो अभी भी वहां पर 370 का निजाम पूरी तरह से कायम है। अलावा इसके जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो भी अभी उसी पुरानी जो उनकी एक तजवीज़ हुआ करती थी कि जिसमें कि साहब की वैली के मुसलमानों को राजी करके चलो, और उनसे मुसलमानों से मतलब उनका कॉमन पब्लिक नहीं है, उनका मतलब यही जो ISI की जो B टीम बैठी हुई है इसके साथ समझौता करके चलने का जो पूरे के पिछले 70 साल से काम चल रहा है वो ही अभी भी चल रहा है। यही हम लगातार कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप जो वहाँ 3-4 दिन होके आए हैं आपको भी इसकी थोड़ा बहुत आभास अनुभूति हुई होगी। सर मैं ना आपको जो ग्राउंड रियलिटी है, जो मेरी इंटरेक्शंस हैं, मतलब पर से सिख कम्युनिटी के साथ, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन बिल्कुल लगातार अपने समाज के लोगों के बीच में रहा, बहुत कम मेरा जो संपर्क है वो लोकल वहाँ के जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उनके साथ हुआ, वो भी होटल का स्टाफ है, कोई गाड़ी का ड्राइवर है, इस तरीके से, या जो हमारे वहाँ पे प्रेस के लोग हैं वो। बहरहाल मैं यहाँ पे एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जो SSP श्रीनगर हैं संदीप चौधरी, उनका इस किस्से के अंदर, मामले के अंदर बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव रोल रहा। ही वॉज वेरी फोर्थकमिंग और बहुत बहुत अच्छे से मदद करी। चाहे वहां पे DGP साहब हैं दिलबाग सिंह, बहुत अच्छा उनका रोल रहा। ही वॉज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन पर से। पर जो अब आप बात कर लें जुडिशरी की, या आप बात कर लें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब काफी गड़बड़ है, थोड़ी सी नहीं है, दिक्कत है। आज मुझे लोकल कश्मीर से किसी ने बताया, बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने ये बताया कि यद्यपि 370 हट गई है लेकिन आज भी आपको कोई भी काम कराना पड़ता है तो वो पुराना जो वो स्टेट सब्जेक्ट वाला जो एक आई कार्ड होता था वो आज भी दिखाना पड़ता है। 370 हटे हुए हमें लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं, और यही नहीं है, वहां पर उनका जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू और कश्मीर का अब नहीं है। नहीं, पिनल कोड नहीं, जम्मू और कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन। तो जम्मू और कश्मीर का जो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक शरीयत कोड हुआ करता था। उस कॉन्स्टिट्यूशन के हटने के बाद भी यह शरीयत कोड लागू है, और आपको जो सारी की सारी समस्या आई उस शरीयत कोड की वजह से आई। करेक्ट। और आज भी वहां पर आप ये देखिए कि इसमें पुराने लोगों का भी रोल है। खैर इस वक्त उस पर नहीं जाके हम जरा इसके ऊपर जो पंजाब में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है और जो पूरे के पूरे एक या आपके किसान पॉलिटिक्स के साथ मिलकर और जो इसको रंग दिया गया है, और जिसमें जो है कल भी मैं कह रहा था, कल मैंने एक प्रोग्राम किया था उसमें कहा कि शर्म आनी चाहिए, युवराज सिंह को ताने दे रहा था मैं कि शर्म आनी चाहिए कि इनके साथ बैठ के, जिनके साथ सदियों का बैर है, जिन्होंने कितने तो गुरुओं को मारा, स्टार्टिंग फ्रॉम गुरु अर्जुन देव, उसके बाद फिर गुरु तेग बहादुर, उसके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह, इनकी सबकी उन्होंने हत्या की आपके। उसके बाद फिर 1947 में क्या किया इन्होंने, वो भी आप भूल के आज आप बैठ के उनके साथ में कुट्टा मांस खा रहे हो, जो आपकी रेत मर्यादा में प्रतिबंधित है, वर्जित है। बिल्कुल बिल्कुल वर्जित है। भाइयों के हाथ से चारा खा रहे हो और उसको भाईचारा कह रहे हो।
और ये जो है आपको पंजाब में देखने को मिलता है, जब अमरिंदर साहब जो है एक मुश्किल से 1-1.5% की माइनॉरिटी को उसका तुष्टीकरण करने के लिए आप मलेरकोटला को अलग से जिला बना देते हैं। पता नहीं उनको तुष्टीकरण करने के लिए था या उनकी जो गर्लफ्रेंड है, जो फैज साहब की भी, जो उनके आईएसआई के चीफ है, उनकी भी गर्लफ्रेंड है, बताया गया मुझको अभी लेटेस्ट, उसको उनको संतुष्ट करने के लिए वो मलेरकोटला को अलग से डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। और हर बार यही बात कहते हैं कि नहीं साहब, हिंदुओं से तो हम अलग है साहब, हम बिल्कुल जो है हमारी जो जड़ें हैं वो इस्लाम से अधिक मिलती हैं। अरे नहीं, जब तक ये लोग पॉलिटिशियन, ये सिरसा टाइप के लोग कहते हैं नहीं सब। ये जब इसने बोला था ये लफ्जीवाद वाला, तब इसी तरह की तो बातें करता था। तब ये जो पॉलिटिक्स चल रही है पंजाब की, इससे तो मुझे लगता है कि आगे जो है अगर इसको हमने नहीं सुधारा और इसको हम जड़ों की तरफ नहीं ले गए तो आगे तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। देखिए, मैं आपको संजय सर एक दो बातें बताता हूं। एक तो संगरूर में जमीन दी सिखों ने मस्जिद के लिए। फतेहगढ़ साहब, वो ऐतिहासिक स्थान, वो ऐतिहासिक जगह जहां पे 4 साहिबजादों को शहीद किया गया। वजीर खान जो उस वक्त का सूबा सरहद का होता था, फतेहगढ़ साहब में वजीर खान का इलाका ही था ये। फतेहगढ़ साहब की हिस्टोरिक गुरुद्वारा साहब में नमाज पढ़ाई गई। रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा खुलवाया गया। और लॉकडाउन से पहले की बताता हूं मैं आपको कि जिस वक्त यहां कश्मीर वैली की करीबन 40-50 लड़कियां जो अलग अलग कॉलेजेस में यहां पढ़ रही थी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रही थी, मैं लोकल बात कर रहा हूं, उनको बिल्कुल सुरक्षित, सेफ और महफूज तरीके से उनके घरों तक पहुंचाने का काम सिखों ने किया। और बावजूद उसके, अब मैं हैरान, तो दूसरी बात पे एक मैं आपको और बता देता हूं, सिरसा साहब की अगर आपने प्रेस सुनी हो तो वो कह रहे थे कि हम नहीं बदलेंगे, हम आपको ऐसे ही बिरयानी खिलाते रहेंगे, हम ऐसे ही आपके रोजे इफ्तार करते रहेंगे, या आपने सोचना आपने सुधरना या नहीं सुधरना। अब बताइए, अब ऐसे वोक पॉलिटिशियन होंगे जो पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में पहले तो कॉल आउट नहीं करेंगे कि भैया आप क्या कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर आपके लोग क्या कर रहे हैं, ये किस तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है गन पॉइंट के ऊपर 18-18। सर मेरे को बात समझ में नहीं आती। हम लोग तो एक अलग परंपरा से, सभ्यता से आते हैं ना सर। सनातनी वट वृक्ष है, मतलब हमारी वैल्यूज तो वहीं से है ना। जिस उम्र में ये आदमी है, हमारी बेटी और पोतियों की उम्र की और बच्चियों के जब ये नजर रखते हैं तो ये बीमार है एक्चुअली। ये लोग बीमार है। नहीं, देखिए एक मैं नहीं, मैं कोई बीमार नहीं है सर। मैं बीमार की बात मैं बता रहा हूं। अब मैं अभी आ रहा हूं। सब इनकी किताब में लिखा हुआ है, जिसको मैं जयपुर डायलॉग्स में समय समय पर लगातार बोलता रहता हूं। नहीं संजय सर, आप ना, मैं एक्चुअली बीमार, मैं बीमार किसी और को कह रहा था। मैं आप 65 साल वाले बुढ़े को ले गए। मैं बीमार कह रहा था ये जो सिख पॉलिटिशियंस हैं, SICK नहीं। मैं लेके यहाँ पे आ रहा था आपको, आपने वो, मेरा ख्याल आपने इन्फर वहां कर लिया, वो एक लाइन में आ गई ना चीज। बका ये बीमार है जब ये कहते हैं कि साहब हम नहीं बदलेंगे और हम आपको ऐसी बिरयानी खिलाएंगे, हम ऐसे भाईचारा बन जाओ चारा। मैं तो नहीं बनूंगा। और ये एक बहन अपनी एक बेटी निकाल के लाए, और जब होगा जाके खड़े होंगे, डट के तुमसे लड़ेंगे। और इस बार तो स्थिति ये है कि ये बिगड़ी नहीं, जरूरत पड़ेगी तो कृपान भी उठाएंगे, नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे को, नहीं चलेगा बहुत दिन ये। या तो ये चीज एक बार डिसाइड कर ली जाए कि ये कानून पूरे देश में आए, जैसे यूपी STF 24 राज्यों के अंदर छापेमारी कर रही है, वैसे ही एक छापेमारी यहां पे हो। 11 और लड़कियां हैं संजय साहब जिनका जबरन धर्मांतरण हुआ है। उनमें से एक बहन हमारी ऐसी है जो 4 महीने प्रेग्नेंट थी, उसके पेट पे लाते मार मार के उसका मिसकैरेज करवा दिया। ऐसी हमारी बेटियां हैं जिनको नौकरों की तरह अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले 2 बीवियां हैं ना, वो तो मजहब की है ना, ये तो बाद में आई कन्वर्ट हो गई। और 4 ऐसी लड़कियां, टोटल 15 नंबर होता है, 4 ऐसी लड़कियां जो मिसिंग है।
3-3, 4-4 साल से मिसिंग है। और उनके उनके पेरेंट्स को ये डाउट है, ये डाउट क्या मतलब, डाउट तो मैं कह रहा हूं, उनको यकीन है कि उनकी बच्चियों को या तो बॉर्डर पार या और कहीं फ्लैश ट्रेड में डाल दिया है, हीरा मंडी में कहीं भेज दिया है। वो बहुत तकलीफ में है, देयर इन टू मच पेन। और उसके ऊपर कोई उनको सहायता नहीं है। क्यों, आप समझ रहे हैं, अगर 3-4 साल पुराना केस है तो ये उस वक्त का केस है जिस वक्त सरकारें कोई और हुआ करती थी और पुलिस प्रशासन किसी और के अधीन हुआ करता था। और तब की जो मुख्यमंत्री थी वो होम डिपार्टमेंट अपने पास रखती थी। ऐसा ही रहता है, मतलब श्रीनगर कश्मीर में तो होम डिपार्टमेंट सीएम रखते हैं अपने पास। एक इंसिडेंट और जो नरेट, सॉरी, हाँ आप बोलिए। एक इंसिडेंट और नरेट किया गया जहां पे लड़की ने एक लड़के को कन्वर्ट किया गया, हमारे एक सिख लड़के को कन्वर्ट किया गया। वो वापस आया और उसने पूरी गाथा सुनाई कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और उसके अंदर सच्चाई अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। उसको कन्वर्ट करने के बाद काजी जो है मौलाना, वो डीसी श्रीनगर के ऑफिशियल रेजिडेंस पे ले गए। नई आइडेंटिटी, नए नाम के उसके आधार कार्ड, जम्मू कश्मीर बैंक की उसकी पासबुक और उसके तमाम फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, और जिसको हम शिनाख्ती कार्ड कहते हैं, वो सब नए नए नाम के घंटों में तैयार करके कंप्लीट कर दिया काम। दिस इज द लेवल ऑफ कंप्लिसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये हाल है साहब, ये आलम है वहां पे। यही हाल है, कोई शक की बात नहीं, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिशियन है वो तो बिरयानी खा रहा है, न केवल बिरयानी खा रहा है, वो खालिस्तानियों के साथ में खड़ा होकर भी नारे लगा रहा है, और वो खड़ा होकर क्रिश्चियन मिशनरी के साथ हालेलुया भी कर रहा है। उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि जनता क्या देख रही है, क्या सफ़र कर रही है और क्या चाहती है। वो भाईजान का चारा नहीं खाना चाहती, लेकिन पॉलिटिशियंस जो है उसको खिलाने पे आमादा है। देखिए संजय सर, क्या है कि ये ना, दिस इज सिस्टमैटिक, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ये कनाडा से आप यूके में आ जाइए, यूके में ग्रूमिंग गैंग्स हैं, वो सिखों की 13-14 साल की लड़कियों को जो पुबर्टी जिनकी होगी हासिल, उनको ग्रूम करते हैं, उनके साथ वो फिजिकल रिलेशंस डेवलप करते हैं और फिर उनको इवेंचुअली कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब तक लड़की को समझ में आती है कि ये मुसलमान है तब तक तो इट इज टू लेट। और तनमन सिंह देसी है सर वहां पे यूके की पार्लियामेंट में, ही इज अ सिख रिप्रेजेंटेटिव। आज तक उस आदमी ने एक लफ्ज नहीं बोला इस लव जिहाद के खिलाफ या इस ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ या जिस तरीके से चीजें आ रही हैं। हाँ, उसने पार्लियामेंट में खड़े होके इंडिया के अंदर, इंडिया की पार्लियामेंट में बने हुए कानूनों के बारे में बोला, बट उसने जो उसी की कंट्री के अंदर जहां वो रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के अंदर अपनी कम्युनिटी को, ये दस्तार सिर पे सजा के एक शब्द नहीं बोला। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें मोस्टली पाकिस्तानी मुसलमान है, और जो परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम है ये भी पाकिस्तानी मुसलमान है। तो वो अपने हम मजहब के बारे में कैसे बोल सकता है? या वो, अब हम मजहब ही लगा लीजिए, ठीक बात निकलेगी कि वो जो उसको चुन के भेजते हैं उनके खिलाफ कैसे बोल सकता है? तो 3 चीजें हैं इसमें। एक तो सिख हैं हम जैसे, एक सिख है सिरसा जैसे, और एक खालिस्तानी है। ये वैरायटी अलग अलग हो गई है सर। और आपने ठीक कहा कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज का एक सिस्टमैटिक कन्वर्जन चल रहा है पंजाब के अंदर, उसको लेके ना कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते हैं, वो ये बड़े बड़े क्रिसमस के पोस्टर आते हैं उनके, ठीक है, मतलब त्योहार है, अच्छी बात है, बट एक बार ये भी तो देखिए ना ये लोग कर क्या रहे हैं। सिद्धू दोनों हाथ उठा के हालेलुया करता है, कैसे बोल सकता है उनके खिलाफ? सुखबीर सिंह बादल सुपर सीएम था सर, आपको पता है हाउ व्हाट काइंड ऑफ पावर ही यील्डेड जिस वक्त उसके पिता मुख्यमंत्री थे। एक शब्द नहीं कभी बोला उन्होंने उसके बारे में, नॉट वन वर्ड। और ये अब सिरसा साहब आ गए हैं, इनके दोनों के ट्वीट में लिखा होता है डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटी। बोलो ना, शाहिद नजीर बट कश्मीरी मुस्लिम, क्या तकलीफ है? बोलो।
कॉल देम आउट। और अगर किसी कश्मीरी को या किसी मुसलमान को इस चीज से दिक्कत है तो आप पहले ये जो आप टीवी पे लंबे लंबे भाषण देते हैं ना कि फोर्स कन्वर्जन कुरान में अलाउड नहीं, पढ़ाओ उनको कुरान। तुम तो वो आयतें पढ़ाते हो कुरान की जो कन्वर्जन को प्रमोट करती हैं। ये किसने कहा कि नहीं अलाउड है? कौन कहता है? ये झूठ बोलता है जो भी कहता है। अरे सब झूठ बोलते हैं, टीवी के ऊपर आगे सब, अब मेरे मुंह से निकलने लगा था वो, मतलब बकवास करते हैं आगे। तो ये इनका हाल है साहब। और ये जितने वोक है ना साहब, ये सिखों में और हिंदुओं में जो बीमार हैं, ये यू हैव टू कॉल देम आउट। आपको बोलना पड़ेगा भैया तुम जरा अपना ये जहनी तवाजुन तुम्हारा ठीक नहीं है, ठीक है, तुम्हारा दिमागी जो बैलेंस है वो ठीक नहीं है, अपना इलाज करवाओ जाके। जो चीज 1450 साल से चली आ रही है, इतिहास गवाह है, जब से ये कल्ट चला है तब से मार ही तो रहे हैं, जबरन ही तो कर रहे हैं कन्वर्ट। और आप क्या समझ रहे हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म ये बिना मार काट के हो गए, और सनातन धर्म है जो वो कहीं तीसरे चौथे नंबर पे खड़ा है। वाई? बिकॉज दे हैव अ सिस्टमैटिक वे ऑफ कन्वर्टिंग पीपल, चाहे वो मिशनरीज हो चाहे ये हो। और एक बड़ा वो इंटरेस्टिंग सा किस्सा आया था सर अभी थोड़े दिन पहले, इस्लामिक दावा सेंटर IDC का, जिसके अंदर ये ओमर गौतम, जहांगीर, इरफान शेख वगैरह ये लोग, यूपी के अंदर जिन लोगों ने पैसे की मांग करी है सरकार से कि जी हमारे मेंटली चैलेंज बच्चे हैं हम उनको लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे, उनकी लिस्टें अंदर से ये शांति दूत निकाल के देते हैं और वो उनके घरों में जाके उनको अप्रोच करके और उनको कन्वर्ट करते हैं। सिस्टमैटिक है। और मेरे से ना मैंने एक बहुत दिलचस्प, मतलब आपको मैं बताता हूँ किस्सा। ये सब तमाम लोग जो यूनाइटेड सिख फोरम के हमारे साथ बैठे हुए थे, और एक जगह हम बैठे थे जहां पे 81 कनाल जमीन है, गुरुद्वारे की जमीन है। सरदार गंडा सिंह होते थे, उन्होंने ये जमीन गुरुद्वारे के लिए दान की थी, हॉस्पिटल और गुरुद्वारे के लिए। उस पे अभी कब्जा कर रखा है। तो हम उस मोर्चे पे बैठ के मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, मैं साहब ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस ऑल, कि मैं साला इनको कोई कहते साहब हमारे लड़के जो हैं नौकरियां तलाशते हैं, बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ती है तो वैली से बाहर जाके काम करते हैं, पर यहां पे एक सिस्टम ये है कि ये इनका बिजनेस है, ये इनकी नौकरी है। उनको कह रखा है कि तुम सिखों की लड़कियां या तो पटाओ, फसाओ, भगाओ, जैसे मर्जी जबरन करो, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद लगाओ और उनको आप कन्वर्ट करो, और उसके उनको पैसे मिलते हैं। तो कहते साहब उनका तो प्रोफेशन ही है, उनका तो काम ही है। एंड दिस होल्ड्स गुड फॉर एनीवेयर इन द कंट्री, चाहे यूपी हो, चाहे केरला हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये जो प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट है, इसको राष्ट्रीय स्तर पे लागू करना चाहिए। और बिल्कुल, और सिरसा जो है इसके ऊपर तो बोलिए कि ये कम से कम ये तो डिमांड करे, जैसे आपने शुरू में कहा था कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, न केवल सिर्फ जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि चारों तरफ हो रहा है। पंजाब में खुद ही हो रहा है, पंजाब में क्रिश्चियंस कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां हो रहा है, वहां क्यों नहीं लागू करने की मांग करता है? ये बोल नहीं सकते साहब, क्या करें, पॉलिटिकल करेक्टनेस ना, वोक है ब्रो, ये जो हमारे ब्रो हैं ये वोक हैं, ये पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं। चुनाव आ रहा है साहब पंजाब में, क्या मतलब आपने बात की चुनाव पंजाब की, ये इशू क्या चुनाव में प्ले आउट करेगा? चुनाव के क्या सीन चल रहा है आपके यहाँ? सर चुनाव का सीन तो बड़ा डिफरेंट चल रहा है, और ये मतलब बहुत सी चीजें है ना, दे आर प्लेइंग एट द सेम टाइम। राजनीति चल रही है साहब, किसान नीति चल रही है अलग लेवल पे सर, ये धर्म नीति अलग लेवल पे चल रही है साहब। बहुत दिस टाइम अगर आप देखेंगे, दिस पंजाब इलेक्शन विल बी अ हिस्टोरिक इलेक्शन। ऐसा कभी चुनाव आया ही नहीं पंजाब में आज से पहले, और आज के बाद कब आएगा ऐसा किसी को कुछ नहीं पता। द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, ब्रूट पावर लेट्स से, इज डिवाइडेड इन द इनसाइड। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को मिलने का समय नहीं मिलता। तो अभी तो अरूसा जी पाकिस्तान में, अभी क्यों नहीं मिलता? नहीं, चीफ मिनिस्टर जी को जाने का तो समय मिलता है, मिलने वालों को उनसे मिलने का समय नहीं है।
और अरुषा सर वो थोड़ा सा, मैं आई टोल्ड यू लास्ट टाइम आल्सो, आप शायद भूल गए, वो एक वो देखिए वाइन जो है वो अपनी जगह होती है और ताजा अंगूर अपनी जगह होता है साहब। ये तो बात सही है, लेकिन ताजा किधर से? वो तो उनको जब फैज साहब के औजार शरीफ पे गोली चला दी उनकी बेगम ने, क्योंकि अरुषा साहब उसके साथ में थी। यह आपने किस्सा नहीं सुना क्या? मैंने तो पूरा इसके ऊपर एक वीडियो किया। पता है मेरे को। नहीं सर, मैं यहाँ पे ना अपने वाले की बात वो कर रहा तो था। पलट गए तो उनके कूल्हे पे लगी, वरना वो जो है वो हिंजड़े हो जाते। You don't expect me to answer this. I just expect you to absorb this. नहीं, मेरे को पता है सर, ये दिस इज एब्सोल्युटली फनी। मैं इसको सुना करीबन 2-3 महीने पहले बात पता लगी थी। आई वेंट बैड लाफिंग। तो ये सर मैं बता रहा हूँ अपने महाराजा साहब की, उनको मलेरकोटला की एक डिफरेंट कम्युनिटी की, एक डिफरेंट रिलीजन की, समझ रहे हैं आप? तो जब लड़की एकदम ताजा अंगूर, ठीक है? अच्छा, मैं वो बता रहा हूँ सर आपको, एकदम ताजा। हाँ, याद आ गया मुझको। हाँ, अब उतनी ज्यादा सर जरूरत नहीं है उसकी सर, वो पुरानी शराब की जरूरत नहीं है सर, अब अंगूर ताजा है। ये कहानी है सर। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सर, एज फार एज द पॉलिटिकल सिनेरियो इज कंसर्न्ड, अब फ्री बिजली देने की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि साहब हम पता नहीं तुम्हारे को सारी जिंदगी के लिए लंगर लगा देंगे, कोई मतलब कितनी कितनी नौकरियां देने की बात। मतलब अब अगर आप सुनेंगे ना केजरीवाल को तो आप हैरान हो जाएंगे कि साहब ये बंदा बोल क्या रहा है। इसको तो वर्ल्ड का प्रेसिडेंट, दुनिया का प्रेसिडेंट बना दो, सब जगह बिजली फ्री कर दो। ये जितने पावर प्लांट चल रहे हैं जो सब नो प्रॉब्लम, बिजली फ्री। एक पुरानी कहावत है कि यू कैन फूल some of the people all the time and you can fool all the people some of the time, you cannot fool all the people all the time। लेकिन केजरीवाल जो है वो एक ऐसा नायाब हीरा है जो कहता है आई कैन फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अब ये पंजाब में आके पता चलेगा कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि दिल्ली वालों को तो कर ही रहा है वो। सर मैं आपको आज बता रहा हूं और आप लिख के रख लीजिए, अगर मजबूती से इलेक्शन कमीशन ने इस बार मौका जमीन पे नहीं संभाला, this will be the most violent election in the history of Punjab। Is it? क्योंकि मैंने तो इलेक्शन करवाया पंजाब में, तो पंजाब में इलेक्शन में तो वायलेंस मैंने नहीं देखा, बिल्कुल ही जीरो वायलेंस। नहीं सर, इस बार होगा सर, इस बार बेलिजरेंस इतनी ज्यादा है सर। The people are so divided सर। और हमारे किसान किस तरफ हैं इस समय? सर अभी तो they are keeping their cards very close to their chest। उसके पीछे सर कुछ एक वो मतलब दे आर स्टिल वॉचिंग एक्चुअली कि किस करवट बैठना है उन्होंने। दे स्टिल वॉचिंग और मैं आई डोंट वांट टू रियली गेट ऑन टू द मर्कीएस्ट ऑफ डिटेल्स, बट वो एक निगोशिएशन टेबल लगेगा सर, सजेगा, और उसके ऊपर बैठ के खूब जो है ना सर दाएं बाएं निगोशिएशन चलेंगी। एंड वो पैसे से लेके, पावर शेयरिंग से लेके, टिकट एलोकेशन से लेके और तमाम चीजों के ऊपर वो बातें चलेंगी। और देखना ये भी है, इवन द पॉलिटिशियंस आर वाचिंग। ऐसा नहीं कि अकेला किसान देख रहा है, पॉलिटिशियंस भी देख रहा है कि इन किसानों की है कितने दिन की। और दूसरी बात, इनके पास है कितने वोट, ये भी देखने वाली बात है। यस कितने दिन की और है क्या इनके पल्ले। मतलब दोनों तरफ बड़ा सा एक मतलब यू अंडरस्टैंड सर हाउ जैसे वो बिल्ली क्रॉच करके बैठी होती है घात लगा के कि देखते हैं होता क्या है। तो जस्ट बोथ साइड्स आर सिटिंग इन अ पोजीशन ऑफ वेरी क्लोज वॉच कि झपट्टा कब मारना है, किस वक्त मारना है। बट अकाली दल इज डिवास्टेटेड, और ये सिरसा ने जो कांड किया उसके बाद दे आर ट्राइंग टू गेट सम माइलेज, बट पीपल लाइक यू, मी एंड अदर्स विल कॉल हिम आउट, वी विल कॉल हिज ब्लफ आउट। उसने कुछ नहीं किया सर इसके अंदर, और वो क्रेडिट चुराने के लिए आया था यहाँ पे, और वो क्रेडिट चुरा तो रहा है बट ही विल नॉट बी सक्सेसफुल टिल द इलेक्शंस। तो अभी भी सर आप देखोगे अगर सोशल मीडिया पे बड़ा भारी बैकलैश है इसको, इज गेटिंग अ मेजर बैकलैश। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है, एसजीपीसी ने कोई ऑफिशियल स्टैंड लिया क्या इसको? सर अकाल तख्त के जत्थेदार, एक्चुअली पता है एसजीपीसी की दिक्कत क्या है सर, दे आर कपल्ड विद अकाली दल सर। ये ऐसे फंसे हुए हैं। या तो रिलीजियस जो अफेयर्स हैं उनको आप राजनीति से डीकपल कीजिए,
जब आप एक ऐसी महिला को एसजीपीसी का प्रेसिडेंट बना देते हैं जिसने खुद अपनी बेटी ऑनर किलिंग में मारी, और मैं कह रहा हूं जिम्मेवारी से, चाहे कोर्ट ने कुछ कहा हो, पीपल नो द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, सच सबको पता है। उसने अकाली दल की टिकट पे चुनाव लड़ा हुआ, वो अकाली दल की एमएलए रही हुई है भाई। अब वो रिलीजियस बॉडी चीफ में मिनिस्टर की दावेदार थी एक जमाने में, चीफ मिनिस्टर हाँ, की दावेदार थी। अब वो रिलीजियस बॉडी की हेड बन गई है, तो हाउ कैन यू से कि ये एसजीपीसी इज प्योरली पंथिक और धार्मिक? ये तो पॉलिटिशियन, आपको डीकपल करना पड़ेगा। अगर आपने ये जो हम फोर्स कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, या पंजाब के अंदर भी हो, जब तक आप एसजीपीसी को डीकपल नहीं करेंगे पॉलिटिक्स से, जब तक इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगी, देयर विल बी नो स्टॉप टू दिस, देयर विल बी नो स्टॉप टू दिस। हाँ, वो बिल्कुल सही है। उसको वो अपने पॉलिटिक्स के लिए यूज करते हैं, कभी किसानों के लिए यूज कर लेते हैं, कभी किसी आपके हिंदुओं के खिलाफ कोई कुछ बुलवाना हो तो उसके लिए यूज कर लेते हैं। बताइए सर, वो कह रहे हैं कि सब आरएसएस वाले सिखों को हिंदू बना रहे, बताइए। एक आपने पता नहीं किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सरदार गुरचरण सिंह तालिब की किताब है, वायलेंस अगेंस्ट सिख्स एंड हिंदूज इन पाकिस्तान 1947। और ये किताब जो है ये एसजीपीसी ने ऑफिशियली कमीशन की थी, 1950 में छपी थी पहले, फिर रीप्रिंट हुई है 1990-92 में। और उसका पूरा टेनर ये है कि सिख और हिंदुओं ने जो भी वहां लड़ाई लड़ी, साझा लड़ाई करी, और जो उनके ऊपर हमले हुए साझे हुए और मुसलमानों द्वारा हुए, क्योंकि उनकी जो इस्लाम की जो धर्मांधता है, जो उनकी मान्यता है, उसमें यही है कि काफिरों को तो मारना ही है। और ये इस चीज को आज रिकॉग्नाइज करके सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये किताबें कमीशन करके और एसजीपीसी के बैनर के तले छपवाई हैं। सर ये इतने हिपोक्रेट्स हैं सर। मैंने बात करी है ना, आई हैव स्पोकन टू दी हाईएस्ट प्रीस्ट्स, जत्थेदार, मैंने बात करी है। मैं कहा यार क्या हो रहा है, व्हाई डोंट यू डू समथिंग? एंड उनका आंसर जानते हैं क्या है? ओ जी जो साडे ना होए तो उन्होंने किस तरह रह लेंगे। ऐसे व्हाट डू यू मीन? मतलब जो पैदाइशी सिख है वो आप कह रहे हैं कि अगर आज वो क्रिश्चियन हो जाएगा तो उनके कितने दिन रहेंगे? मतलब दिस इज योर आंसर? दैट इज द लेवल ऑफ सीरियसनेस। तो मतलब वही अगेन मैं कह रहा हूँ, ये वोक हो गए सारे ब्रो, जितने भी हैं ये सब दे हैव कन्वर्टेड, ये खुद ब्रो ये सब वोक हो रखे हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू जो आप कह रहे थे साहब, देखिए कि मैं आपको ना एक इंसिडेंट और कश्मीर का मैं आपको बताता हूं। जब बात हो रही थी तो कहने लगे कि साहब कई बार यहाँ पे ऐसा भी होता है कि हमारी लड़की को ये हिंदुओं में ब्याह जाती है, किसी हिंदू लड़के के साथ शादी कर लेती है, सहमति से करे या ना सहमति से करे, बट देयर इज नेवर अ आउटबर्स्ट लाइक दिस, क्योंकि वो लड़का उम्र के नजदीक होता है, लड़के लड़की के बीच में कोई जेन्युइन उनका आपस में रिलेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि अपनी बेटी या पोती की उम्र की लड़की से जाके आप वहां पे निकाह पढ़वा रहे हैं और आप जबरदस्ती गन पॉइंट पर धर्मांतरण करा रहे हैं। और ये कहते हैं कि साहब हम लोग, कमिंग बैक टू द टॉपिक सर, हम लोग इंडिया और कश्मीर के बीच में या कश्मीर को दारुल इस्लाम बनने से रोकने के बीच में वी आर द लास्ट स्टैंडिंग रॉक। और अब इस तरीके से हमारी अगली नस्लें और पुश्तें खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए। और मैं अगेन कमिंग बैक टू दिस कि सर इसकी प्रॉब्लम की जो जड़ें हो सकती हैं कि वो कश्मीर में हो, पर उसका सोल्यूशन डेफिनेटली पंजाब में, अमृतसर में एसजीपीसी के पास है। इफ दे विश, इफ दे वांट, इफ दे आर कमिटेड, ये कभी नहीं हो सकती चीजें, बट दे आर सो पॉलिटिकली कपल्ड विद द अकाली दल। अकाली दल गिव्स द पॉलिसी डायरेक्टिव और उनके कहे, उनके किए के अनुसार सारे यहाँ पे काम होते हैं। दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। अब दिक्कत ये यहाँ पे आती है कि ना तो मिशनरीज के खिलाफ और ना फोर्स्ड इस्लामिक कन्वर्जन्स के खिलाफ कांग्रेस बोलना चाहती है और ना ही अकाली दल बोलना चाहती है। और जो पार्टी एक अकेली ऐसी है जो इन दोनों को कॉल आउट करती है, उसको कहते हैं साहब ये एंटी सिख है। जो आपने बात करी ना, ये जो आपने बात करी वायलेंस अगेंस्ट सिख्स एंड हिंदूज पोस्ट पार्टीशन, अब इनका आर्गुमेंट क्या होगा? आई कैन टेल यू राइट नाउ कि जी उस वेले दे लोग होर सीगे जी, ये अब जो है ना बीजेपी आरएसएस ने सब कुछ हाईजैक कर लिया है।
अब ये आरएसएस वाले आ गए हैं, अब ये बीजेपी वाले आ गए हैं, ये एंटी सिख हैं, ये फलाने हैं, और उसके अंदर आग में तेल डालने का जो काम, घी डालने का काम, पेट्रोल डालने का काम है ना, वो बहुत सारे आरडब्ल्यूज हैं। और खिलाओ बिरयानी, खिलाइए बिरयानी, लेके ना लड़की उठा के, खिलाओ बिरयानी खिलाओ, और उसके बाद बोलेंगे तुम खालिस्तानी हो। मतलब इस लेवल का मैं रिफाइंड वर्ड थोड़ा, इस लेवल का मतलब वाहियातपना है ना, मतलब आई हैवंट सीन। मेरे को लोग कॉल आउट कर रहे हैं आफ्टर व्हाट आई हैव डन इन कश्मीर कि ब्रो ये लड़की खुश भी थी, खुश लग नहीं रही तस्वीर में, अब तुम्हारी आंखों में सूरज पड़ेगा तुम अरे वो मुस्कुरा नहीं रही थी डोली में, विदाई पे तुम्हारी माँ हंसती थी, कोई पूछे, मतलब सर समझ में नहीं आता ये लोग कहां जा रहे हैं। बट मतलब however it is for what it is, मतलब है सर, अब इश्यूज क्या करोगे आगे। जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स है, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्म टू दी peace and harmony between Hindus and Sikhs, and it plays fairly good with the peacefuls. ये है सर इशू, क्या कर लोगे। वो खुश है, वो तो बढ़िया है, लड़ो हिंदू सिख लड़ो आपस में, काटो मरो एक दूसरे को, हम तो खुश हैं। वो तो सब जगह करते हैं, ये जो एक्सट्रीम वाले हैं वो मेरे को भी करते हैं, ऐसी क्या बात है उसमें। मैं आपको सर, सिंस दिस इज अ गुड हेल्दी डिस्कशन एंड वी आर नॉट गेटिंग वेरी सीरियस अबाउट, एक चुटकुला सुनाता हूँ सिर्फ। एक बार मतलब सांप एक जगह घुस गया, एक बंद कमरे में, तो आप ये मान ली चलिए पीसफुली कह देता हूं, उसकी हेल्प के लिए एक आ गया, सरदार आ गया, हिंदू आ गया, तो उसने बोला कि ठीक है साहब, मैं तेरी मदद करता हूँ, डंडा लेके अंदर घुस गया कि मैं सांप मारूंगा यार भाई, तेरे लिए कोई बात नहीं। तो ठीक है तुम सांप मारो, जाओ। वो अंदर गया, उसने बाहर से चिटकनी लगा के केवाड़ बंद कर दिया एकदम टाइट सील, बाहर ना निकले कोई। तो उसको पूछा किसी ने, भाईजान ये क्या किया? कहता दोनों दुश्मन है, एक तो मरेगा, तो दोनों दुश्मन है, एक तो मरेगा। तो सर ये तो खुश है, एंड आई एम नॉट कॉलिंग आउट द एंटायर इस्लामिक कम्युनिटी, मैं सारे मुसलमानों को नहीं कह रहा, पर वो बहुत अच्छा साइजेबल तबका है जो खुश है देख के कि हिंदू सिख लड़ रहे हैं आपस में। वो है ना, वो जो उनका जो आपका जो थॉट लीडर्स है, जिनको मैं AMM क्लास बोलता हूँ, अशराफ मुल्ला मौलाना, तो उसका तो काम ही है, वो दे प्रोवाइड द नैरेटिव, और उसी नैरेटिव पे पूरी उनकी चलती है। वैसे भी उनके क्या मतलब, आई विल टेल यू, मतलब आई गेट, मतलब एट टाइम्स आई गेट इम्प्रेस्ड आल्सो ना, बड़ा मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ, आई गेट फ्लेबरकास्टेड आल्सो। मैं यार ये लोग क्या गजब के लोग हैं यार, ये सारा का सारा लेफ्ट लिब्रांडू गैंग इनके साथ खड़ा है सर, सारे कम्युनिस्ट इनके साथ खड़े हैं, क्या जबरदस्त इंटेलेक्चुअल फायर कवर देते हैं सर, ये क्या जबरदस्त इंटेलेक्चुअल फायर कवर आता है, और क्या मतलब लीगल कवर इनके पास, कैसे, मतलब ये आपने ठीक कहा कि ये ऐसा है कि तुम निकल नहीं सकते, लीगली दे वर टू साउंड। और वो बयानों पे उर्दू में तहरीर पे माँ बाप के साइन करा के ले गए, इतने लीगली साउंड थे वो। हैड इट नॉट बीन फॉर दीज यूनाइटेड सिख फोरम, ये बनना नहीं था सर। बाकी क्रेडिट चोरी करने के लिए कोई आए, साला कोई जाए, टिकट खर्चने के लिए पैसे हैं, तुमने 4 उनको लारे लगा दिए, ले जाके तुमने धर्मशाला में या गुरुद्वारे के कमरों में ठहरा दिया, अच्छी बात है, करिए, आई अप्रिशिएट करो, पर क्रेडिट जिसकी तरफ ड्यू है उसको दो, और इस नैरेटिव को या इस मैटर को, इस सब्जेक्ट को खत्म मत होने दो। तो आप ऐसा पानी डाल के खत्म किया है ना, नोबडी इज डिस्कसिंग इट नाउ, और हम आप जैसे लोग हैं, हम तो डिस्कस करके इसको जिंदा रखेंगे। हाँ हम करेंगे सर, 50 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, करते रहेंगे, और आपके साथ करेंगे अभी, और कश्मीरियों को भी साथ में जोड़ेंगे, जो हमारे वहाँ के लोग हैं कश्मीर के, जम्मू के, साथ में जोड़ेंगे, बिल्कुल करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और ये बहुत दिनों से चल रहा है, मुझे तो आज किसी ने बताया, आपके सरदार जी ने ही बताया मुझको कि ये इतने दिनों से चल रहा है कि लोगों को, उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने वेरीफाई नहीं किया, लेकिन जो बताया वो आपको बता देता हूँ कि अफजल गुरु की जो बीवी है वो भी एक सिख लड़की थी, उसको भी इसी तरह से बनाया गया। अच्छा, ये बताइए, अब आप ये बताइए, सर उनका इंटरव्यू कीजिए सर, एक बार इंटरव्यू कीजिए उनका, तो आएगी, तो अगर वो आना चाहते हैं तो देखते, कोशिश करेंगे।
कोशिश करेंगे। चलिए अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि अब समय काफ़ी हो गया, और कहूँगा दर्शकों से कि आपको जो प्रश्न पूछने हो प्रश्न पूछ लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, और हमारी जो सहायता कर सकें वो कर लें। आखिरी क्वेश्चन आपसे, पॉलिटिकल, प्योर पॉलिटिकल, इस सारे किस्से में ये आपके जो शेड्यूल कास्ट तबका है, जो 30-32% है पंजाब में, और हिंदू, वो किस खांचे में माने जा रहे हैं? सर पहले ना इसके ऊपर पहले एक राइडर लगाता हूं सर, बिफोर आई आंसर। दोज हु हैव कन्वर्टेड विल वोट फॉर कांग्रेस, सीधी एकदम, नो नॉनसेंस। दोज हु हैव नॉट कन्वर्टेड कैन साइड विद बीजेपी। पर बहुत बड़ा तबका कन्वर्ट हो गया सर, चाहे वो सिख हो चाहे हिंदू हो सर। वो बहुत ऐसे बड़े एरियाज हैं। आप बताइए, एशिया की सबसे बड़ी चर्च जो है वो जलंधर में बन रही है, जलंधर द्वाबा है सर। तो जो कन्वर्ट हो गए सर वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। चाहे ये कितना ही वोक होते रहे, अकाली दल वाले रो करते रहे, इनको कोई वोट देने वाला नहीं है उनमें से। दे विल ऑल फॉलो, वो हालेलुया वाले हैं ना, उनकी तरफ जाएंगे, सिंपल। और जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए, जो अभी अपने धर्म में है, चाहे वो सिख हैं चाहे वो हिंदू हैं, देयर आर चांसेस कि दे कैन वोट फॉर बीजेपी। बट जो सिख में है वो दे कैन गो विद अकाली दल ऑल्सो। जो हिंदू है वो मतलब बिल्कुल ये वोट को बीच में से फाड़ रखा है जो मेजोरिटी लोग हैं। इनका जो एक, आप देखिए ना सर, जैसे अनाउंस किया बीजेपी ने कि हम एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, उसके बाद अरदास करने वाले पाठी सिंह को गिरफ्तार किया गया कांग्रेस की तरफ से। सरकार तो कांग्रेस की है ना सर। और ये कह के कि हम इसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले रहे हैं, तो तुम धारा क्यों लगा रहे हो भाई उसके ऊपर? इंसाइटिंग रिलीजियस वायलेंस 295 क्यों लगा रहे हो? तो है सर दिक्कतें। तो अब ये आपने पूछा, तो दिस इज द बेस्ट आई अंडरस्टैंड इन माय लिटिल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि जो सर एक बार देव क्रॉस्ड इनटू क्रिश्चियनिटी सर, वो नहीं आएंगे वापस इस तरफ, और वो नहीं देंगे सर वोट बीजेपी को, अकाली दल को। They will purely vote for Congress, and that is why Congress is happy about it. That is why नवजोत सिंह सिद्धू, उसने क्या किया, सबसे पहले हालेलुया तो कर रहा था। ये है सर, ये कोर इश्यूज है सर, these are problems. I don't know, ये बात पता होने के बावजूद भी why is the SGPC and Akali Dal not calling them out? और एक बड़ा दिलचस्प, मैं आपको किस्सा और बता देता हूँ सर। अभी एक मेरे एकदम आपसे बात करते करते वो भी तो क्या, वो भी अंग्रेजी सिक्खी में चले गए हैं ना, तो अंग्रेज अगर कोई बन जाए तो सर क्या, अब्राहमिक हो गए हैं सर, थोड़े थोड़े कल्ट कल्चर में चले गए सर। इससे पहले सर मेरे जहन से निकल जाए, मैं एक बात आपको बतानी और चाहता था। वो कहने लगे कि साहब, जहाँ पे कहीं पे हिंदू या सिख ऑफिसर्स भी पोस्टेड है ना, उनको इतना पैसा दे देते हैं, ये इतना पैसा दे देते हैं कि उसके बाद फिर उनकी भी जुबान नहीं हिलती। Complete sold outs, not just at their current position or the current place of posting, पूरे कैरियर में खरीद के रखा हुआ है। कश्मीर में नहीं बिकेंगे तो सर प्रमोट नहीं होंगे, they will not get plum posts। चले, on this note we move to the questions and answers। सर जी, ये संस्कृत में पूछा है। खालिस्तान मूवमेंट पाकिस्तानेन कृतम अथवा पाश्चात्य देशे? The Khalistan movement is created by Pakistan or by Western countries. सर्वाणि समर्थनानि पाश्चात्य देशेभ्यः भवन्ति। सभी के समर्थन। ये बताइए, बेसिक इसका क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान खालिस्तान आफ्टर 1971 बांग्लादेश फॉर्मेशन, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, उसके बाद दिस इज अ प्योरली आईएसआई प्लॉट, विशुद्ध रूप से आईएसआई का प्लॉट है सर। थोड़ा हिंदी में पूछ लो सर, मेरे को संस्कृत तो मेरे बहुत दूर से निकलती है सर। तो मैंने अनुवाद कर दिया ना, इसलिए आप हाँ सर। मुझको ये मानते हैं कि इनको संस्कृत आती है, तो मेरा टेस्ट ले लेते हैं कभी कभी। आदित्य यश पांडे,
We are still divided and vulnerable. What should we do to emerge out as unified power? What is that missing link? Let history not repeat. बड़ा बहुत जबरदस्त सवाल है. Yes, we are vulnerable, but we are not divided. थोड़ा सा मतलब इसको ध्यान से आप एनालाइज कीजिए मेरे भाई. हम लोग वनरेबल हैं अभी, पर वी आर नॉट डिवाइडेड. हम एक हैं. और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने आप को डिसोसिएट करते हैं सिखों से. और ये जो सारा किसानी मूवमेंट चला और ये जिस तरीके से इसके अंदर खालिस्तानियों ने हाईजैक किया, उसके बाद कुछ रिफ्ट है. So that is the cause of the vulnerability, but we are not divided. What should we do to emerge out as unified? We need to develop trust amongst ourselves. And जो कम से कम जो आपको confirmed पता है कि they are nationalist people, उनके साथ तो आपको डेफिनेटली खड़ा होना चाहिए और कॉल आउट करना चाहिए हर बार ना. हम लोग, हमारी एक टेंडेंसी है, हमारी इंडियन कल्चर में ना संजय सर, एक टेंडेंसी है कि कोई वाहियात सा आदमी होगा ना, कोई मतलब जैसे गांव में भी कोई बदमाश होता है, शैतान होता है, उसको कहते हैं दफा करो यार, कौन इसको मुंह लगाए. वी डोंट कॉल आउट पीपल. दैट इज द प्रॉब्लम. जिस दिन आप इनको कन्फ्रंट करना शुरू कर देंगे ना, ये दुम दबा के भागेंगे, नजर नहीं आएंगे. बिल्कुल कन्फ्रंट तो करना चाहिए. बिल्कुल हम तो करते हैं लगातार. देखिए भी टॉप 10 आल्ट बालाजी ये सब चीज को प्रमोट कर रहा है. हिंदू और सिख की औरतों को ऑलमोस्ट बिकाऊ और हवस से भरी दिखा रहे हैं और मुस्लिम लड़के फायदा उठा रहे हैं. Who is Alt बालाजी? पता नहीं मुझे. ऑल्ट बालाजी सर वो क्या नाम है उसका, लड़की का, जितेंद्र की बेटी है सर, उसका चैनल है सर, वो ऑनलाइन चलता है, वेब सीरीज क्या है, गन चलाती है. अच्छा. व्हाट कपूर सम कपूर, एकता कपूर. या Dr. Sharma, should BJP support Akali Dal or BSP from back end in Punjab? Biggest river Kisan leader was Sir Chotu Ram. Please do program with Bijender Singh, IAS, retired MP, Hisar. हाँ, देखिए मैं आपको ये बता दूं, स्ट्रेटेजिकल वोटिंग होती है, हमेशा होती आई है, पर आई थिंक स्ट्रेटेजिकल वोटिंग इस बार पिछली बार पता नहीं आप कितनों को पता है कितनों को नहीं पता, पर पिछली बार स्ट्रेटेजिकल वोटिंग जो है वो कैप्टन साहब के फेवर में हुई थी, जस्ट टू कीप आप अवे फ्रॉम पावर. इस बार भी स्ट्रेटेजिकल वोटिंग ऐसी होती है सब, जो मौके पे जो आखिरी के दिनों में, आखिरी के 2-3 दिनों में होता है निर्णय कि क्या करना है क्या नहीं करना. अभी तो बहुत टाइम पड़ा है. इट इज ओनली जून. अभी तो कल चढ़ेगा जुलाई और 3-4 घंटे के बाद. अभी इट्स टू अर्ली टू कॉल. आई पर्सनली फील इट्स टू अर्ली टू कॉल. Jahangir, do you think that everyday person must ostracize the politician, whether in India, UK, US, and they should be kicked out from Gurdwara Mandir? Plus, parents must teach their children about the plague. देखिए ये बात सही है कि जो सारा सेंसिटिविटी होती है इन चीज़ों को लेके या आपके धर्म के बारे में, वो पेरेंट्स का काम होता है बच्चों के अंदर इनकलकेट करना वो क्वालिटीज़ या वो वैल्यूज़ या वो जो मतलब आगे चल के ज़माने में आपको चीज़ काम आए. और आप जो कह रहे हैं किक आउट ऑफ गुरुद्वारा मंदिर, ये तो डीजी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का अपॉइंटेड प्रधान है, इलेक्टेड नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो इसने जीता नहीं, लड़ा ही नहीं, ये तो अपॉइंट किया हुआ है. और मैं बहुत सारी कहानी है संजय, मैं बताऊंगा आपको बाद में इस आदमी के बारे में, पर किकिंग हिम आउट तो उसको तो हैंड पिक करके रखा हुआ है. और जब एसजीपीसी का प्रधान ही आपने एक पॉलिटिशियन को बता रहा, हाउ कैन यू किक देम आउट? आप तो दे हैव एक्चुअली मेड अ वेरी स्ट्रांग स्पेस एंड नीश फॉर देमसेल्व्स. Pram trying to secularize Muslims is a failed policy worldwide. Instead, should we not divide Jammu and Kashmir with total population exchange? Well, that is my professed position. And that is not just my professed position, it is actually documented in my book. If you read Unbreaking India, that is what it advocates. तो इसलिए मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ, आपके साथ बिल्कुल 100% I am with you. सर ये मतलब किताबों में तो अच्छा लगता है, आप जम्मू के कश्मीर में, कश्मीर के जम्मू में लाओगे कैसे? मीनिंग जम्मू को कश्मीर से अलग करने की बात है ना इसमें? नहीं सर, उसको जरूरत नहीं है डिवाइड करने की. सर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है सर, अलग अलग करने की जरूरत. that is a different. सर मैं बता रहा हूँ सर, मैं आपको मैं आई स्टैंड बाय दैट सर. तरीके बहुत अच्छे हैं सर. चलिए बात करेंगे उसके बारे में. that's a separate discussion. चैतन्य तवलूरी, Ramnik ji, let's call a spade and say it out loud. They will continue to do so irrespective of whatever anti-conversion law we pass. Is
Kshatriya dharma the only way to is Kshatriya dharma the only way to deal with them? बिल्कुल 100%, 100% agreed, 100%. I also agree, 100%. हाँ, Sushil M. Have Sikh leaders waylaid our Sikh brothers to appear politically plus socially modern? क्या यह पतन 1920-30 के अकाल तख्त के अंग्रेजीकरण का फल है? ये बिल्कुल यार, पीपल आर सो अवेयर, आई एम सो हैप्पी। ये एसजीपीसी के बनने के साथ ही सब कुछ हो गया था। डिवीजन ऑफ बंगाल एंड मतलब ईस्ट एंड वेस्ट, और ये एसजीपीसी का फॉर्मेशन, दिस इज ऑल, ये अंग्रेजों की साजिश थी। मैं दोबारा दोहराता हूं, विशुद्ध रूप से चल तो रहा था अच्छा खासा, क्या दिक्कत थी सर? जी, even if Khalistan is established, but how it will survive as a landlocked country between India and Pakistan? यार Khalistan तो कनाडा में established है। आपको किसने कह दिया बन रहा है? और अगर है भी तो वो उधर है ना, कनाडा में ना, कनाडा में है। क्या कह रहे हैं सर? अदरवाइज तो कनाडा में established है ना। हाँ सर, है ना, करने दो उनको। मैं तो कह रहा हूँ झंडा लगाओ, आगे पीछे डांस करो, तुम गाने गुने बजाओ, डीजे बजाओ, ये बुलाओ, ये तुम्हारे दिलजीत दोसांझ हैं, और ये तुम्हारे क्या नाम जैजी बी हैं, और ये कोर हार्डकोर हैं, कोर बी हैं, बुलाओ, नाचो वहां पे, दिक्कत क्या है? करो, यहाँ पे नहीं बनेगा। नेक्स्ट, सिद्धू कैप्टन फाइट हु विंस, whose favor? भाई ये तांबले साहब गलत है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन के तुम 50 रुपए दे रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं जवाब बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। Okay, with that we come to the end of question and answer. Wonderful having you, रमणीक जी। और ये ऐसा टॉपिक है जिस पे आई थिंक हमें बैठना पड़ेगा। कुछ जम्मू और कश्मीर के भी लोग हैं, उनको साथ बुला के फिर आपके साथ बैठ के इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो आप जस्ट आज आए ही हैं, तो इसलिए हम आपको ज्यादा ग्रिल नहीं करेंगे। नहीं सर, मेरा बैक टू बैक चल रहा है सर, जब से आया हूं मैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद सर।